हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे रोमन एम्पायर के बारे में, जो कि एक लार्जेस्ट एम्पायर माना जाता है हमारी हिस्ट्री में, जो कि फैला हुआ था यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में। इसलिए इसको कहा जाता था कि यह 3 कॉन्टिनेंट को कवर करता है, एन एम्परर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। तो वो था हमारा रोमन एम्पायर। ठीक है, तो फेमस रोमन एम्पायर जो था वो उसके जो राजा थे वो अगस्टस थे, फाउंडर थे रोमन एम्पायर के, जिन्होंने राज्य किया 27 BC से लेकर 14 BC तक। ठीक है, और फर्स्ट एम्परर थे ये। ओरिजिनल नेम था इनका ऑक्टिवन। ही एंडेड द पीरियड ऑफ सिविल वॉर्स आफ्टर डिफीटिंग मार्क एंटोनी। इन्होंने मार्क एंटोनी और क्लीपात्रा को हराने के बाद बैटल ऑफ एक्टिवम में इन्होंने जो मार्क एंटोनी थे और क्लेपेट्रा थे, उनको हराने के बाद इनके राज्य का मतलब कि एक राज्य पीरियड जो उनका टाइम समाप्त हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ एक्टिवम के बाद रोमन्स राज्य में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, पैक्स रोमाना। ये क्या है? अगस्टस स्टार्ट ए लॉन्ग पीरियड ऑफ पीस कॉल्ड पैक्स रोमाना। जो अगस्टस राजा थे उन्होंने एक बहुत लंबा समय बिताया राज्य करने का, लेकिन वो ऐसा पीरियड था जहाँ पर एक शांति थी, मतलब कि शांतिपूर्वक अच्छा राज्य उनका था, तो उसको कहा जाता था पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता था, जो कि 200 साल के लगभग इन्होंने राज्य किया था, अबाउट 200 ईयर्स। इसमें इनके राज्य में क्या था? स्टेबिलिटी रही, ट्रेड्स अच्छे चले, प्रोस्पेरिटी थी, मतलब कि कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा साम्राज्य था। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, इसके बारे में आगे देखेंगे। इनके राज्य में इन्होंने क्या किया? लार्ज टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि बड़े क्षेत्र का इन्होंने विस्तार किया था। ठीक है, द रोमन एम्पायर अंडर अगस्त स्प्रेड एक्रॉस। अगस्त राजा के राज्य में ही इनका जो राज्य था वो फैला था यूरोप में, इटली, स्पेन, गोल। ठीक है, पार्ट ऑफ एशिया जो सीरिया है, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, तो इन सब में इनका जो क्या है राज्य फैला हुआ था। कह सकते हैं हम कि बहुत बड़े क्षेत्र का इन्होंने विस्तार कर लिया था। और इनका जो हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इनकी प्रशासन व्यवस्था थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। क्रिएटेड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का इन्होंने क्रिएट किया। इनकी जो प्रोविनेंस थी वो डिवाइडेड थी सेनेटरियल प्रोविनेंस में और इम्पीरियल प्रोविनेंस में। सेनेटरियल प्रोविनेंस क्या था कि वॉज अ पीसफुल एंड स्टेबल प्रोविनेंस। ठीक है, एक पीसफुल और स्टेबल हम प्रोविनेंस कह सकते हैं, दैट वर गवर्नमेंट बाय द रोमन सीनेट, नॉट डायरेक्टली बाय द एम्परर। कि ये ऐसा इन्होंने बना रखा था कि ये नहीं है कि डायरेक्टली एम्पायर यानी कि राजा ही इसमें कंट्रोल कर रहा है, बल्कि रोमन के जो सीनेट थे, सीनेट में चुने हुए अधिकारी थे वो उसको एक सलाह देते थे या उनके मर्जी से होता था। यानी कि सीनेट क्या था? वॉज ए काउंसिल ऑफ पावरफुल एंड एक्सपीरियंस मैन हु एडवाइज एंड हेल्प रन द गवर्नमेंट। एक ऐसी काउंसिल उन्होंने बना रखी थी कि जिसमें एक्सपीरियंस मैन और पावरफुल व्यक्ति चुने हुए थे, जो एडवाइस करते थे और हेल्प भी करते थे गवर्नमेंट को चलाने में। सेकंड थी इंपीरियल प्रोविनेंस, जो सीधा कंट्रोल में थी, वह डायरेक्टली कंट्रोल बाय द एम्परर रादर देन द सिटी। ये था जो राजा का हक था, जहाँ पे डायरेक्टली राजा ही इस पर हुक्म चलाता था, मतलब जो भी वो करता था वो अपनी मर्जी से करता था। और एक था सीनेट, कि जहाँ पर अधिकारी भी अपनी जो है राय देते थे। ठीक है, इस तरीके से इनका राज्य था। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छा एक साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था अगस्टस ने। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और NCERT हिस्ट्री नोट्स में से आपको किसी टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।